नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, दो आईपीओ आ रहे हैं हमारे सामने, आज से हाजिर हैं। वो क्या नाम है इनका नाम है प्यारा दुलारा, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाकर कमाना है, मतलब कि आईपीओ आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है, लगा दीजिए। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, बस लाइक करते हुए चले जाना, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें लगा दो। अब जानकारी चाहिए तो थोड़ी देर बने रहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे जो बातें जरूरी हैं, ठीक है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट क्या करती है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करती है, बताएंगे। लेकिन पहले 7 से 9 तारीख के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आज से लेकर के अगले 2 दिन आपके पास पूरा मौका है, अप्लाई कीजिए। 837 रुपये पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, 900 रुपये पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर भी सेम टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 17 क्वांटिटी, यहाँ पर 16 क्वांटिटी। आपको वही पैसा देना पड़ेगा जो 17 गुणे 837 होगा, ठीक है। 16 गुणे 900 होगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इन स्टॉक्स की डिमांड बहुत हाई रहने वाली है। क्यों और क्यों पसंद है ये कंपनियां, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बताऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। इन दोनों ही कंपनियों को मैंने लिखा है। जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट भले मुझे पसंद नहीं हो इसके सामने, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने, लेकिन इनका वैल्यूएशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ भाई साहब, बहुत पसंद आया इनका वैल्यूएशन। मतलब बहुत कम कंपनियां ऐसी बुल मार्केट में हमको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लाकर अपने स्टॉक थमाती हैं, और वही सिनारियो हमको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। बुरी बात यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों के केस में क्या है कि ये दोनों ही कंपनियां आपके सामने क्या रख रही हैं, ओएफएस। तो ये एक बार के लिए लग सकता है कि नहीं भाई ये नेगेटिव बात है, लेकिन होता है ऐसी बुल मार्केट्स में। जो कंपनियां होती हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कुछ पैसे की नीड होती है, इसीलिए वो ये शेयर्स का एक्सचेंज करना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं। उसके बदले में वो एक वैल्यूएशन का पैसा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केस में भले मुझे वैल्यूएशन उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है जितना जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस केस में, लेकिन अब जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी क्या करती है, ये मैन्युफैक्चरर है फंक्शनैलिटी क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स का। और आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स इस समय किस भयंकर रूप में भागम भाग मचा रहे हैं, सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, ठीक है, एफएमसीजी केमिकल्स, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग लेवल मटेरियल्स में, इनहिबिटर्स में, या फिर एडिटिव्स भी ये बनाते हैं। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज एग्रोकेमिकल, एनिमल फीड। सोचिए, मतलब एक कैटेगरी के अंदर भी कितने डाइवर्सिफाइड तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। फूड पैकेजिंग के भी केमिकल्स बनाते हैं, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल। मतलब देखिए कितना बेहतरीन इनका पोर्टफोलियो है। इस एक जैसे कहते हैं ना कि स्पेशलिटी केमिकल वाला स्टॉक है, उसके अंडर में देख रहे हैं कितनी भयंकर तरीके से इनके पास एक होता है ना डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक ने खुद को अपने आप डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अन्य डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और सारी कंपनियाँ अवेलेबल हैं इनसे कंपेरिजन के लिए। बस यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं पसंद आया। लेकिन भाई साहब, कंपनी इतनी दमदार है, इस समय स्टॉक्स की डिमांड इतनी भयंकर है कि प्रीमियम तो इनको मिलना है, वो भी भयंकर वाला प्रीमियम मिलना है, ठीक। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ये क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनका काम है। साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हो, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका मेन काम है, और बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है भाई साहब इनकी। चलिए, आपको मैंने दोनों कंपनियों के बारे में बेसिक जानकारी दे दी कि ये दोनों कंपनियां करती क्या हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी मैं रखना चाहूँगा और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी कंपनी आपको लेनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। चलते हैं दोनों के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम आईपीओ में पैसा लगाते हैं, हमारी 2 चीज़ें होती हैं हमारे केस में, कि हम या तो जो हमको लिस्टिंग गेन होगा उसके लिए लगा रहे हैं। मुझे पता है 90 to 95% लोग उसके लिए लगाएंगे। तो उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्लोज टू 50% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम, अप टू 50%, मतलब 42 से लेके 50% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी लगभग 40-45% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब अगर इन दोनों कंपनियों के प्रीमियम प्राइस को इसमें कैलकुलेट हम करके आपको बताएं, तो यही स्टॉक जो आपका क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्लोज टू 1400 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, और ये स्टॉक 1330 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियों में भयंकर डिमांड है ग्रे मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पर जो भयंकर डिमांड है उसका सीधा फल हम सबको मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड तगड़ी है तो लोग खूब सारे अप्लाई भी करेंगे, तो हमको आपको मिलने के चांसेस कम हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अच्छी चीज़ों की डिमांड होती है। हम कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे दोनों ही कंपनियों के बारे में। पहले हम जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर इसका हमने आपके सामने पॉइंट रखना चाहा है। अर्निंग पर शेयर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और यहाँ से आप वैल्यूएशन निकालोगे, आप दंग रह जाओगे चीज़ें जान करके। बाकी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर देख लीजिए। 31 मार्च 2018 साल भर की कमाई है 42 रुपये एक शेयर के पीछे की कमाई, ठीक है। 31 मार्च 2019 73 रुपये एक शेयर के पीछे की कमाई।
और 31 मार्च 2020 ₹82 एक शेयर की कमाई। वेटेड एवरेज आपके सामने आ रहा है ₹72 का, ठीक है, ₹72.87 का। वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है, अगर आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हो कि किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया जाता है, उसी हिसाब से इनको 3 रेशियो का वेटेज दिया गया है, इनको 2 रेशियो का, इनको 1 रेशियो का, मतलब इतना इंटू 1, इतना इंटू 2, इतना इंटू 3 किया गया है, फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, फिर उसका जो वेटेड एवरेज आया है वो आया है ₹72.87। एक शेयर के पीछे की कमाई है, क्या गजब की कमाई है भाई साहब। आप शेयर प्राइस देखोगे, यहाँ से कंपैरिजन करोगे, इतना सस्ता वैल्यूएशन, मतलब दिल खुश हो गया। और ऐसा नहीं कि ये सेगमेंट के सारे स्टॉक्स लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, नहीं, क्योंकि जो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, मतलब सच में भले ऑफर फॉर सेल है, लेकिन कंपनियों ने, जो इनके पुराने शेयर होल्डर्स ने, उन लोगों ने हम आपके लिए जगह छोड़ी है। तो भाई साहब जिसको मिलेगा उसकी चांदी है, क्योंकि 15,000 पे जो लोग एक ही लॉट पाते हैं, ऑफकोर्स ये बात है एक ही लॉट मिलने वाला है, उनको लगता है कि नहीं भाई ये 4-5 हज़ार से कुछ नहीं होता। भाई जब किसी स्टूडेंट को मिलता है ना, तो आप सोच नहीं सकते वो फीलिंग कितनी बेहतरीन होती है। बाकी मैं तो चाहता हूँ IPO एक फिक्स एज कर दी जाए, जो बाज़ार में पहली बार आए या जिसकी एज 22-23 साल की हो, उससे कम वालों को ही अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए, जो पहली बार शेयर खरीद रहे हैं। बाकी ये सब फालतू बातें हैं, खैर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने कमाई देख ली, मैंने आपको शेयर प्राइस भी दिखाया था, ठीक है। आप जब GR इंफ्रा प्रोजेक्ट का शेयर प्राइस देखोगे 840 के हिसाब से, इनका वैल्यूएशन अगर अभी हम कैलकुलेट करें तो भाई मतलब क्या कहें, बहुत सस्ता वैल्यूएशन आएगा, ऐसा फील होगा कि कुछ है ही नहीं, कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। दूसरा चलते हैं अपने क्लीन साइंस पे। क्लीन साइंस का वैल्यूएशन आपको एक बार के लिए लगेगा कि नहीं नहीं यहाँ पर बहुत महंगा स्टॉक है, लेकिन फिर भी जिस कैटेगरी में डील करते हैं वहाँ पर कमाई करना थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब कि पैसे ला करके रखना वो थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी जब आप यहाँ पर देखोगे तो 31 मार्च 2018 ₹4 की कमाई, ₹9 की कमाई 31 मार्च 2019, साल भर की कमाई है पिछले एक साल की, वहाँ उस डेट से पिछले एक साल की, और 31 मार्च 2020 की कमाई ₹13.15। वेटेज एवरेज इनका आया है ₹10 का, ठीक। अब कहाँ ₹10 कहाँ ₹80 है ना, अंतर 8 गुना का, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी अलग अलग हैं तो हम बिल्कुल ऐसे कंपेरिजन कर नहीं सकते। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये दोनों कंपनियां आपके सामने हैं। GR इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी डेट फ्री नहीं है, याद रखिएगा। और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली डेट फ्री मुझे दिखाई दी ऑन पेपर। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन डेट फ्री मुझे ये कंपनी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिखाई दी है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर डेट तो है, लेकिन ये ऐसे फील्ड में डील करते हैं कि वहाँ पर डेट होना जरूरी भी है, और ऐसा भी नहीं कि अनकंफर्टेबल सा डेट है, मतलब कि कंपनी जो काम कर रही है, जैसी उनकी ऑर्डर बुक है, उसको देखकर हम उस डेट को एक बार के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, चलो भैया ये चीज़ें ठीक हैं। बाकी जिस हिसाब से इनकी कमाई है उस हिसाब से भी डेट को अगर हम देखना चाहें तो भी कंफर्टेबल जोन है, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल जोन है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर दो फैक्टर्स मुझे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, सरकार का साथ इनको मिल सकता है, सारी बातें हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी को नहीं रखना चाहूँगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मुझे गिरावट में मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पर्सनली, इसलिए नहीं कि ये डेट फ्री है, केवल इसलिए कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हमको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो बहुत पसंद है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसको भी मैं पसंद कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इसके कंपेरिजन में कंपनी वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पर ऐसे है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से इन्होंने बहुत रूम छोड़ा है, इन्होंने कम रूम छोड़ा है। वही होता है ना कि हम अच्छे हैं तो हम क्यों भाई साहब आपको पैसा कमाने की जगह दें, लेकिन फिर भी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें पता है कि उनकी डिमांड क्रिएट होगी, इसीलिए आप साफ साफ देख सकते हो कि इनके स्टॉक्स की भयंकर डिमांड है ग्रे मार्केट में। मतलब 4-4, 5-5 सौ रुपये एक शेयर के पीछे लोग एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं। इसका सीधा एडवांटेज हमको आपको मिलने वाला है, अप्लाई तो करना ही है। अब बाकी राम भरोसे देखते हैं, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी हमें खुश रहना है, किसी को तो मिलेगा। तो अब कुछ बेसिक रूल समझ लीजिए। आप अलग अलग लोगों के अकाउंट से, अपने मम्मी पापा, चाचा ताऊ, भाई बहन, सबके अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। सबको बोल दीजिए भाई साहब लगा दो, अगर मिल गया तो आधा पैसा मुझे दे देना, जो लोग ना लगा रहे हो, ठीक है। और आगे कुछ बातें बताना चाहूँगा, आपको हाईएस्ट प्राइस पे अप्लाई करना है, ठीक है। अगली बात बताना चाहूँगा, केवल एक लॉट पे अप्लाई कीजिएगा। जो लोग सोचते हैं कि एक से ज़्यादा लॉट पे अप्लाई कर देंगे उनको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं भाई, कोई चांस नहीं बढ़ेगा। आप एक में अप्लाई कीजिए, 2 में अप्लाई कीजिए, 10 में अप्लाई कीजिए, मिलना होगा तो एक ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहले एक लॉट वालों को निपटाया जाता है, उसके बाद एक से ज़्यादा लॉट वालों को दिया जाता है, ठीक। तो बस यही सब बातें थी जो आपसे मैं करना चाहता था, आपको मैंने बता दिया। काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे किस में अप्लाई करें किस में नहीं, तो भाई साहब दोनों में अप्लाई कीजिए। दोनों ही कंपनियां दमदार हैं, मार्केट में बढ़िया डेब्यू करेंगी ये दोनों ही कंपनियां, तो आपको यहां पर फ़ायदा उठाना चाहिए। पर्सनल लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्लीन साइंस को रखूँगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वैल्यूएशन के लिहाज से, इस बुल मार्केट के लिहाज से बहुत पसंद आई, मतलब खुश हो गया दिल। तो इन दोनों ही IPOs ने
इस हफ्ते दिल खुश किया है। अगर हमको सही तरीके से मिल जाएगा आईपीओ तो मैं लड्डू बांटूंगा, आप भी ज़रूर बांट दीजिएगा। बाकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। अगले 2 दिन 3 दिन मौका है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।